कोई मेरे सामने बोलना तो क्या, कुछ शो भी नहीं कहे, चाहे कितने ही हर्ट क्यों ना हुए हो। और मैं भी कुछ पूछ के उनको और हर्ट नहीं करूंगी। प्रदीप, आप प्लीज उनका ख्याल रखना और हो सके तो उन्हें ये बात समझाने की कोशिश करना कि जो हुआ उसके बारे में ज्यादा न सोचे। फोटो और कुंडली देना तो तुम्हारे घर वालों को चाहते थे, लेकिन फैसला तो तुम पर छोड़ के रखा है उन्होंने, तो सोचा तुम्हें क्यों न दे। सोचना समझना अच्छी बात है, लेकिन एक हद तक। कहीं ऐसा ना हो कि सोचने समझने में उम्र निकल जाए। हर काम का एक वक्त होता है और उसे अगर तय समय पर नहीं किया जाए तो वक्त निकल जाता है और गया समय फिर लौट के नहीं आता। कहावत तो सुनी होगी तुमने। फिर भी तुम्हें याद दिलाना चाह रहे, क्योंकि तुम्हारे घर वाले पता नहीं किस बल पे इतने निश्चिंत होके बैठे हैं। छोटी की शादी हो गई और बड़ी अभी तक तय ही नहीं कर पा रही। बात तो अजीब है ना? गायुदी, प्लीज अब ना तो उनकी किसी बात का बुरा मानना और ना ही कोई प्रेशर लेना। आई नो ये बहुत बड़ा फैसला है और किसी जल्दबाजी या प्रेशर में लेना ठीक नहीं होगा। आप अपना टाइम लीजिए और आपको जो ठीक लगता है आप वो फैसला बताइए। डोंट वरी नायरा। नहीं थी, मुझे पता है कि ये वरी करने वाली बात है, क्योंकि आप पे ऐसी बातों का असर बहुत जल्दी होता है। आप हुई इतनी अच्छी कि अपनी खुशी से पहले दूसरों की खुशी के बारे में सोचती, उनके मान के बारे में सोचती। लेकिन ये आपकी लाइफ का डिसीजन है गाहिद। इसे किसी दूसरे के लिए लेना गलत होगा। किसी और के लिए अगर डिसीजन लेना होता नायरा तो कब का ले चुकी होती है, पर खुद के लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत है। कंफ्यूज्ड हूँ, डर भी लग रहा है। अगर मैंने किसी को गलत डिसीजन ले लिया तो? मुझे अपनी गायुदी पे पूरा भरोसा है और जो भी फैसला लेंगी सही लेंगी। वैसे तो दुनिया भर के लड़के मरते हैं मेरी गायुदी पे और सारे बड़े उन्हें अपनी घर की बहू बनाना चाहते हैं, लेकिन मेरी गायुदी ऐसे थोड़ी ना किसी को भी हाँ बोल देगी। रिश्ता कोई भी लाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसी को हाँ बोलना जो आपको पसंद आए। एंड डोंट वरी, आपकी बहन आपके साथ है। हम दोनों ना मिलके सारे पड़ों की छुट्टी कर देंगे। आपको याद है वो रिश्ता जो रुक्मिणी दादी लेके आई थी, हमने कैसे भगा दिया था उसे। के लाए रिश्ते का कैसे मजाक बना रही हैं दोनों बहनें। वैसे एक बार लिफाफा खोल के देखिए तो सही, शायद फैसला लेने में आसानी हो जाए। माँ सच छोटी थी ना, क्या जरूरत थी आपको गायु के लिए रिश्ता सजेस्ट करने की? क्यों? ऐसा क्या गलत कर दिया हमने? फेंका हुआ था जमीन पर। जिन लोगों को आपके किए की कदर ना हो उनके लिए कुछ भी करना गलत ही होता है माँ। दोनों बहनें खड़ी हुई मजाक बना रही है वहां पर। आजकल तो घर में यही चल रहा है, छोटे बड़ों का मजाक उड़ाते हैं, उनसे बदतमीजी करते हैं और बड़े बस चुपचाप सुन लेते हैं। अगर कुछ कहने जाएंगे तो बहुत सारे लोग उनके समर्थन के लिए खड़े हो जाएंगे। हमारी चुप्पी का मतलब हमारी कमजोरी नहीं है माँ। आपके खिलाफ मैं कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सुन सकता। हवा बदल रही है इस घर की, तुम भी आदत डाल लो चुपचाप सब सुनने की।
नैतिक जी सुनिए जरा। जी कहिए। वैसे तो दुनिया भर के लड़के मरते हैं मेरी गायु दी पे, और सारे बड़े उन्हें अपनी घर की बहू बनाना चाहते हैं, लेकिन मेरी गायु दी ऐसे थोड़ी ना किसी को भी हाँ बोल देगी। आपको याद है वो रिश्ता जो रुक्मिणी दादी लेके आई थी, हमने कैसे भगा दिया था उसे? नहीं मनीष जी, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटियां भूल से भी ऐसा नहीं कर सकती। तो उसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूं? नहीं मनीष जी, मैंने ऐसा नहीं कहा। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं अपनी बेटियों को जानता हूं, वो ऐसा नहीं कर सकती। उनके संस्कार ही ऐसे नहीं है। उनके संस्कार वैसे नहीं है तो किसके संस्कार वैसे हैं? हमारी सोच गलत है, हमारे संस्कार गलत है। नहीं मनीष जी, आप तो बेकार में ही नाराज हो रहे हैं। मैं नहीं सुनी मुझे कुछ भी आपकी बात। मुझे लगा था कि लड़कियों से बात नहीं करूंगा, आपसे बात करूंगा। आप बड़े हैं, आप समझेंगे, मगर आपको कुछ और ही। मुन्ना क्या हुआ? क्या हुआ दादी? दादी क्या हुआ बताइए तो। पापा क्या हुआ? हम बताएंगे लेकिन तुम यकीन तो करोगे नहीं। ऐसी बात नहीं है दादी, आप कहकर तो देखिए प्लीज। नायरा और कायू ने हमारे लाए रिश्ते का मजाक बनाया। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने ऐसी कोई बात नहीं की। तुम तो रहने ही दो नायरा, हम तुम्हें जानते हैं। दादी प्लीज, हमने सच में ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती दादी। सोच नहीं सकती लेकिन कर तो सकती हो। एक तरफ हम हैं जो तुम्हारी बहन का भला चाहते हैं और तुम। दादी प्लीज मेरा यकीन कीजिए। मैं गाली दी से सिर्फ ये कह रही थी कि वो जो भी फैसला ले पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ले, ना कि किसी प्रेशर में आके, बस। हाँ दादी, नायरा तो सिर्फ मेरी हिम्मत बढ़ा रही थी, वो भी इसलिए क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी, कंफ्यूज थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पहले लगा था कि शादी कर लूं, लेकिन फिर लगता है कि मुझे अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए और कुछ नहीं। करियर के चक्कर में उम्र न निकल जाए। अच्छा लड़का था इसलिए बात चलाई थी। तुम्हें करना है करो वरना मत करो, लेकिन इससे अच्छा लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, ये साफ साफ बता देते हैं आप। बाद में पछताना मत। पछताना तो हाँ बोलने के बाद भी पड़ सके हैं सुहासिनी जी। किसी के मत्थे पे तो ना लिखा हुआ होवे है ना कि वो कैसा निकलेगा। अपनी छोरी नहीं देख लो, अपनी कीर्ति। यही हुआ ना वहां के साथ, आदित्य के साथ। वहां का रिश्ता आपने ही तय करवाया था कि ना? कीर्ति को बीच में मत लाइए। सुन छोरा, गलत तो मैं बोलूं ही ना, तो जो सही बात है यही याद दिलाऊं। सही बात भी अगर गलत वक्त पर की जाए ना तो वो भी गलत साबित होती है, पता है ना आपको? दादी एक बार मेरी तुम तो कुछ मत करो, अच्छा नहीं होगा वरना। देखिए मेरी बात सुनिए, मुझे अब भी लग रहा है कि हम लोग बहुत ही बेबुनियाद बहस कर रहे हैं। आई एम श्योर आपको कोई गलतफहमी हुई है, कोई कंफ्यूजन हुआ है। जैसा कि नायरा ने कहा है, वो दोनों माजी के लाए हुए रिश्ते का मजाक नहीं उड़ा रही थी। और अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है तो उनकी तरफ से आई एम सॉरी। और रही बात कायू के रिश्ते की, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए। हमें उसकी शादी की कोई जल्दी नहीं है। जब वो रेडी होगी तो वो हमें बता देगी। उसे फोर्स ना तो हम खुद करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे। आपको लगता है हम जबरदस्ती कर रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं आप कुछ प्लीज चुप हो जाइए प्लीज। हाँ प्लीज दादी, इस झगड़े को यही खत्म कर देते हैं ना, और बढ़ाकर क्या फायदा है। तुम तो रहने ही दो कार्तिक, तुमसे तो कोई उम्मीद ही नहीं है हमें। पता नहीं हम बार बार क्यों भूल जाते हैं कि हमसे ज्यादा सगी तो तुम क्या हो। खुद ने अगर किसी ने सुना दिया तो कोई बात ना, और अगर किसी ने वहां को दो बातें बोल दी तो आग बबूले हो जाएंगे। यानी यहाँ की खुद की इज्जत है,
और हमारी कुछ ना, बहुत बड़ी गलती की जो इनका भला सोचा। हमने सोचा अच्छा लड़का है, लड़की का घर बस जाएगा, जितना ज्यादा समय जाएगा उतनी मुश्किलें बढ़ती जाएगी। वैसे भी लोग 10 सवाल पूछ रहे, छोटी का ब्याह पहले क्यों किया, बड़ी क्यों अभी तक घर में बैठी है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये समझे तब ना, इनको मर्जी पूछने अपनी बेटी की। पूछते रहिए, लगाइए और वक्त, बाद में जब पछताएंगे ना तब बात करेंगे हम। नमस्ते।